नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, समंदर में से मोती निकालने के लिए जिस तरह से समंदर में बहुत ही ज़्यादा गहरा जाना पड़ता है, उसी तरह से शेयर मार्केट में भी आपको पता ही है कि 5000 से ज़्यादा जो है वो कंपनियां लिस्टेड है। और 5000 से ज़्यादा कंपनियां जो लिस्टेड है, इनमें से उस एक मोती को खोज निकालना जो आपको जो है माला माल कर दे, आपको अमीर बना दे, या फिर यूँ कहीं कि आपके निवेश को 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना तक बढ़ा दे, ऐसे मोती को खोज निकालना, ऐसे शेयर को खोज निकालना काफी ज्यादा जो है कठिन होता है। तो ऐसे में दोस्तों कई बार जो है हम लोगों को एक पेनी स्टॉक जो है वो काफी ज्यादा हमें मदद करता है। अब पेनी स्टॉक जो है दोस्तों, पेनी स्टॉक जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो पेनी स्टॉक जो है सीधा सीधा हम समझ जाते हैं कि एक कम दाम वाला स्टॉक के बारे में बात हो रहा है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो ना कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, बल्कि उसके जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स है वो देखकर ही समझ में आता है कि क्यों ये जो है जो पेनी स्टॉक है आगे चल के एक तगड़ा जो है मुनाफा देने वाला कंपनी बन सकता है और एक जो है बेहतरीन आपको रिटर्न्स निकाल के दे सकता है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक इनसाइड में। वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ बस मुंह की बात नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको फैक्ट्स दिखाने वाला हूँ। कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे, हम स्टेटमेंट्स देखेंगे, जिससे पता चलेगा आपको कि क्यों मैं कैसा कह रहा हूँ कि ये कंपनी आगे चल के आपको बेहतरीन रिटर्न्स देगी। तो दोस्तों, पेनी स्टॉक्स जो है मैं जो कह रहा था, ये पेनी स्टॉक्स ऐसा होता है कि ये क्योंकि काफी कम दाम के होते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, हम जिस स्टॉक के बारे में बात करना चाह रहे हैं, ये स्टॉक है ₹2.25 का। और लास्ट टाइम ये जो बंद हुआ था तो ये 4.65% का अपर लगभग अपर सर्किट लगते लगते बचा था, क्योंकि 5% पे जो है इस पे अपर सर्किट लग जाता है। तो ये 30 अक्टूबर को ₹2.25 में बंद हुआ था। उसके बाद दोस्तों ये जो है आज से जस्ट एक साल पहले जो है ये लगभग 40 पैसे का था ये वाला स्टॉक, और अब जो है ये स्टॉक बढ़कर आप देख सकते हैं कि ₹2.25 हो गया। इसीलिए भी दोस्तों मैं कह रहा हूं कि स्टॉक में जान है, बेहद तगड़ा मुनाफा आपको जो है ये देगा। अब दोस्तों, पेनी स्टॉक्स जो है, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे ₹2.25 का स्टॉक है, तो जितने भी रिटेल निवेशक है उनको पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता है। इसीलिए जो है वहाँ इनको जो है निवेश करना काफी ज्यादा पसंद आता है छोटे रिटेल निवेशकों को, क्योंकि यहाँ पे कम जो है आपको पैसे लगाकर, कम जो है निवेश करके आपको कंपनी के ज्यादा स्टॉक्स मिल जाते हैं, वहां से ज्यादा जो है आप फायदा कमा सकते हैं। और कई बार देखा गया दोस्तों कि पेनी स्टॉक से ही जो है काफी ज्यादा जो है बड़ा बड़ा निवेशक जो है वो माला माल हुए हैं। अब दोस्तों, पेनी स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे तो मैंने कर ली पॉजिटिव बात। अब यहाँ पे पेनी स्टॉक्स में जो है नेगेटिव बात जो है क्या है वो भी आपको बता दूं। पेनी स्टॉक्स में नेगेटिव बात ये होता है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर रिस्क जो है हाईली रिस्क होता है। ये अगर स्टॉक जब ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर चढ़ते हैं, और जब नीचे चढ़ जाते हैं तो फिर नीचे ऐसे जाते हैं कि किसी तरह का जो है रोक टोक, किसी तरह का कुछ नहीं यहाँ पे नजर आता, सीधे जो वो नीचे ही गिरते जाते हैं। कई बार तो निवेशकों का पैसा जो है उन्होंने जो है इन पेनी स्टॉक्स ने जीरो कर दिया है। पर दोस्तों, अगर संभल के हम ऐसे जो है फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज को और ऐसी कंपनीज को जो मतलब जहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जो मतलब सही में बिजनेस कर रहे हैं अच्छे से और कहीं ना कहीं पैसा कमा रहे हैं अपने बिजनेस से, अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं साल दर साल, ऐसे अगर हम जो स्टॉक्स को अगर हम अपने रडार में लेते हैं और फिर उन्हें खरीद कर रखते हैं, थोड़ी देर तक उन्हें होल्ड करके रखते हैं, तो बेहतरीन से बेहतरीन जो है रिटर्न हमें वहां पे मिल सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, हम आज शुरू करते हैं कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, सुलभ इंजीनियर्स एंड सर्विसेज। तो एक इंजीनियरिंग सेक्टर का जो है वो एक कंपनी है ये, जहां पे जो है इसकी मैं बात कर रहा हूँ ₹2.25 जो है भाव है इसका इस समय। अब दोस्तों बात करें सुलभ इंजीनियर्स की, तो मैंने जैसे आपको बोल रहा था कि ये किस तरह से, देखिए इसका जो 52 वीक हाई और लो की बात करें, यहाँ पे हम 52 वीक जो है यहाँ पे हाई है वो ₹2.25 का इसने हाई बनाया था, और 52 वीक का जो लो है वो जो है 40 पैसा का लो है। तो यहाँ पे दोस्तों 40 पैसे जो है यहाँ पे था इसका रेट, वहां से ये जो भागना इसने शुरू किया है और ये भागकर सीधे ₹2.25 पे जाके रुका है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से निवेशकों का पैसा जो है इसने लगभग 5 गुना करके दिया है।
1 साल के अंदर अंदर। और दोस्तों ये एक बात आपको और बताऊं, ये जो पेंडेमिक चल रहा था, पेंडेमिक में भले ही इनका जो है जो इनकम है, इनकम थोड़ा सा कम जरूर हुआ, बट ऐसा नहीं है कि इन्होंने फायदा नहीं कमाया। वो पेंडेमिक चलने के बाद भी और ये सब लॉकडाउन होने के बाद भी इन्होंने काफी ज्यादा जो है पैसा वैसा कमाया है। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे पेनी स्टॉक से माला माल और अमीर होने की, तो मैं बताता हूँ आपको कि राकेश झुनझुनवाला जो है, जो बिग बुल कहे जाते हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन के स्टॉक में निवेश किया था, टाटा टी के स्टॉक में निवेश किया था। तो ये उसके ऐसे मतलब उनके निवेश रहे हैं, साथ ही साथ ल्यूपिन में भी निवेश किया था। तो ये उनके एक ऐसे मतलब निवेश रहे हैं जो एक तरह से कहे जा सकते हैं कि मतलब पेनी स्टॉक्स थे उस समय। काफी पेनी स्टॉक्स का मतलब दोस्तों सिर्फ ये नहीं होता कि 1 रुपए या 2 रुपए का जो है स्टॉक हो, वो थोड़ा सा इससे ज्यादा का भी हो सकता है। पेनी स्टॉक्स का मतलब कम रेट पे, कम वॉल्यूम पे वो ट्रेड करने वाला। तो दोस्तों उन्होंने जब टाइटन में निवेश किया था तो टाइटन का प्राइस काफी ज्यादा कम था, लगभग 14 रुपए के आसपास लगभग उस समय टाइटन का भाव चल रहा था। और उन्होंने 14 रुपए से भी कम के भाव पर लगभग इसको जो है खरीदा था। और आज देखिए अब टाइटन की क्या है, टाइटन फिलहाल जो इस समय 1000 के जो है रुपए के भी ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। और इन्हें जो है सबसे ज्यादा फायदा इस टाइटन के ही जो शेयर ने इन्हें दिया है। अब दोस्तों बात करें समंदर से मोती निकालने की, तो समंदर से अगर मोती निकालना है तो आपको गहरा तो जाना पड़ेगा। आपको अगर गहरा नहीं जा सकते तो इस तरह के जो है मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पे इसी तरह के स्टॉक्स जो है आपको लिए जो है लेकर आता हूँ। और यहाँ जो है आप स्टॉक्स को फर्दर स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए यहाँ से देखकर आप स्टॉक उठा सकते हैं और उन पर आगे रिसर्च करके जो है अपना ये कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ किसी भी तरह की मैं आपको निवेश सलाह नहीं दे रहा हूँ, इन्वेस्ट करने की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से भी जो है रिसर्च करें और सीखने के बाद जो है किसी तरह की निवेश करें। क्योंकि दोस्तों पैसा आपका है तो रिसर्च भी आपकी होनी ही चाहिए। क्योंकि पैसा आप लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पैसा लगा रहे हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया और यहाँ पैसा लगा दिया। मैं तो बस आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी किस तरह से है मैं आपको आगे शेयर करता हूँ इसके जो है फंडामेंटल्स के साथ में और इसके जो है बैलेंस स्टेटमेंट के साथ में। तो पीई की बात करें तो ये 60 की पीई पे इस समय ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो कंपनी है, ये कंपनी लगभग जनवरी के आसपास जो है यहाँ पे ये 44 पैसा जनवरी 2020 के आसपास जो है ये 44 पैसे पर जो है ये ट्रेड कर रही थी। यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से। ये देखिए ये जो है 42 पैसा जो है 5 जनवरी 2020 को ये ट्रेड कर रही थी 42 पैसे में। और उसके बाद सीधे जो है यहाँ भाव इसका बढ़ता गया, 1 रुपये 99 पैसा अक्टूबर में था और इस समय जो है ये 2 रुपये 25 पैसे पे जो है ये ट्रेड कर रही है। अब दोस्तों बात करेंगे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स ने यहाँ पे 25% का शेयर जो है सितंबर 20, जून 20 और मार्च 20, तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। अब दोस्तों बात करें हम अगर पब्लिक की, आपके और मेरे इस रिटेल निवेशकों की, देखिए यहाँ पे 74% का जो है पब्लिक जो है रिटेल निवेशकों ने इस यहाँ पकड़ रखा है। जहां बात करते हैं दोस्तों वॉल्यूम की, तो आपको पता ही है कि इन जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, जितने भी पेनी स्टॉक्स होते हैं, उन पेनी स्टॉक्स में काफी ज्यादा जो है वॉल्यूम की परेशानी रहती है कि वॉल्यूम काफी ज्यादा कम रहता है। लेकिन यहाँ पे पेनी स्टॉक्स के लिहाज से अगर देखें तो इसका अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम लगभग यहाँ जो है वॉल्यूम ये आज कह सकते हैं कि अच्छा वॉल्यूम है। तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी में जो क्वांटिटी में जो ट्रेड हो रही है वो देखिए यहाँ 98% जो है डिलीवरी हो रही है। यहाँ पर लोगों ने भर के जो है पकड़ के रखा है इससे कि आगे बढ़कर जो है एक मल्टीबैगर रिटर्न जो है उन्हें देगा। अब दोस्तों बात करेंगे मैं जो बात कर रहा था फाइनेंशियल्स की, तो हम फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने बैलेंस शीट यहाँ पे खोल लिया है सुलभ इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड का। तो एनुअल रिपोर्ट से मैं यह आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ दोस्तों असेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2018 में और 19 में जो है लगभग 1900 के
इनके पास जो है लगभग में इनके पास जो है असेट्स थे, और 2020 में असेट्स में इनकी जो है कमी आई है। अब कमी क्यों आई है दोस्तों? कमी इसलिए आई है कि इनका जो है काम है, जो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज का जो काम है, वो काम में जो है दोस्तों 2020 में, क्योंकि वो लॉकडाउन जो हुआ था, उस लॉकडाउन के दौरान इनके बिजनेस में जो है वो कमी आई, और साथ ही साथ जो असेट्स जो थे इनके, वो भी इनके जो है बोल सकते हैं वो निष्क्रिय हो गए या फिर डिफ्यूज हो गए उस तरह से। तो इसीलिए जो है वहां पे इनकी कमी आई है। और आगे चल के जो है जिस तरह से ये लोग देखिए धीरे धीरे दोस्तों इनका जो है इसमें बढ़त दिख रही थी। 2018 में अगर देखिए 1937 था, 2019 में जो है 1968 हो गया था दोस्तों। यहाँ पे 2020 में भी अगर पैंडेमिक और ये लॉकडाउन वगैरह ना होता तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती थी। और ये एसेट्स का जो सेक्शन था यहाँ पे 1800 ना होकर 2000 हमें देखने को जरूर मिलता। अब दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा आपको किस तरह से जो है इनका प्रॉफिट मार्जिन है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पे इनकी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो रेवेन्यू आप देखिए यहाँ पे किस तरह से इन्होंने 81.20 का जो है इन्होंने रेवेन्यू यहाँ पे 2020 में जो है ये निकाल के दिया है। और वही जो है 53.84 का रेवेन्यू था। मतलब रेवेन्यू में देखिए कितनी ज्यादा जो इनकी बढ़त है, यहाँ पे लगभग 1.5 गुना हो गया इनका रेवेन्यू। अब दोस्तों उसके बाद बात करें हम टोटल इनकम की, तो इनकम की जब हम बात करेंगे तो इनकम यहाँ पे देखिए दोस्तों किस तरह से, भले इनका रेवेन्यू यहाँ बढ़ा है लेकिन इनकम में इनकी कमी आई है। और कमी आने का कारण दोस्तों आपको पता ही है, जो लॉकडाउन हुआ था, अच्छी कंपनियां जो है उस समय में नुकसान में चली गई, और जो है अपना नुकसान उन्होंने दर्ज करवाया है अपने जो है जो भी एनुअल क्वार्टर के जो रिपोर्ट्स है उसमें। लेकिन दोस्तों इसने जो है टोटल इनकम जो है अपना वो बताया है। अब उसके बाद भी इनकम में इनकी कमी जरूर आई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कोई खास कमी नहीं है, इसे इन्होंने जल्दी जो है पूरा कर लेना है। अब दोस्तों इनकी जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है एक डेब्ट फ्री कंपनी है। तो सबसे जो बेहतरीन इनका जो बात है इस कंपनी में वो यही है कि ये डेब्ट फ्री है, किसी भी तरह के कोई कर्जा नहीं है कंपनी के पास में। और असेट्स की बात करें तो असेट्स भी आपने देखा कि किस तरह से इनके पास कितने ज्यादा असेट्स है। तो आगे अगर कंपनी किसी तरह से ग्रोथ करना चाहती है, उसके लिए एक्सपेंड करना चाहती है, तो कंपनी के पास में काफी असेट्स हैं, वो चाहे तो कर्ज ले सकती है, और कर्ज लेकर भी वो काफी जो है वो आगे डेवलपमेंट का काम अपना बढ़ा सकती है। तो इसी तरह से दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ जो है आपके पास सुलभ इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की जो है ये काफी ज्यादा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो दोस्तों एक फर्दर रिसर्च आप जरूर कीजिए इसके ऊपर में। मैंने तो जितने कुछ डाटा मुझे जो कुछ रिसर्च में हाथ लगा सब कुछ आपके सामने रख दिया मैंने। अब दोस्तों आपके ऊपर है कि आप इस पेनी स्टॉक के ऊपर में दाव खेलना चाहते हो या नहीं चाहते हो। मैं यहाँ किसी भी तरह की निवेश की सलाह आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं बस यहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें।